केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सीईसी राजीव कुमार ने बताया कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के संबंध में अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी। 3 नवंबर से नामांकन स्वीकार किए जाएंगे। नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर है। उन्होंने कहा 13 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 15 नवंबर है। चुनाव 30 नवंबर को होंगे और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। तेलंगाना में 119 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए एक ही चरण में चुनाव होंगे। देश में एक बार फिर चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। तेलंगाना समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 5 राज्यों की कुल 679 सीटों पर चुनाव होंगे। इसी ने कहा कि चुनाव संहिता आज से लागू हो जाएगी। तेलंगाना में 3.17 करोड़, राजस्थान में 5.25 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.6 करोड़, छत्तीसगढ़ में 2.03 करोड़ और मिजोरम में 8.52 लाख मतदाता हैं। तेलंगाना में 119, मध्य प्रदेश में 230, राजस्थान में 200, छत्तीसगढ़ में 90 और मिजोरम में 40 निर्वाचन क्षेत्र हैं। फिलहाल तेलंगाना में बीआरएस, मध्य प्रदेश में बीजेपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। Civil aviation, everyone, whosoever is involved in some form of enforcement for the elections, RPF, Railway Protection Force, GRP, so everyone. So what transpired, what did they tell us and what did we told them, all that I will brief you. We met the political parties representatives और उनके भी जितने सुझाव, जितने फीडबैक थे वो हम सब लोगों ने लिए। उसके बारे में भी मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू ब्रीफ यू अबाउट व्हाट हैड हैपेंड ड्यूरिंग दिस लास्ट 6 months व्हेन वी हैव स्टार्टेड द प्रिपरेशन फॉर द इलेक्शंस। मुझे मालूम है कि आप लोग शेड्यूल जानने के लिए इच्छुक हैं ज़्यादा, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी को हम यूज़ करेंगे आपको ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत इन चुनावों को कराने के लिए होती है। So friends, just to give you an overview, the Mizoram Assembly's term is on 17th December 23. Then all of the others in the latest by 16th of January 24. And there are total assembly constituencies, number is 679 if you total up assembly constituencies of Mizoram, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan and Telangana. तो जो ये 679 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो पूरी कंट्री की 4200 लगभग लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज का 1/6 हैं। और इसी प्रकार से जो इनके इलेक्टर्स हैं जो 16.14 करोड़ है कंबाइंडली। जयशंकर भूपालपल्ली जिले के दौरे पर मंत्री केटीआर ने कलेक्ट्रेट भवन का उद्घाटन किया। बाद में सरवाई पापन्ना की प्रतिमा का अनावरण किया। केटीआर ने मिनी स्टेडियम में आयोजित विशाल सार्वजनिक बैठक में भाग लिया, जिसमें गृह लक्ष्मी और दलित बंधु के लाभार्थियों को डबल बेडरूम घरों के साथ दस्तावेज सौंपे। मंत्री केटीआर ने कहा, मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं, मुझे जयशंकर सर के नाम पर कलेक्ट्रेट का उद्घाटन करने का अवसर मिला है। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की गई है और भोपालपल्ली में बीआरएस की जीत तय है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बीआरएस झंडा फहराया जाएगा। जो भी लोग यहां आए हैं उन्हें अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए। उन्हें तब की स्थिति और आज की स्थिति के बीच क्या अंतर है यह सोचकर ही वोट करना चाहिए। तेलंगाना हाईकोर्ट ने तेलंगाना के मंत्री श्रीनिवास गौड़ के चुनावी विवाद पर फैसला आज तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। वर्ष 2019 में महबूबनगर के राघवेंद्र राजू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया और दावा किया श्रीनिवास गौड़ चुनाव अवैध है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि फैसले का स्थगित किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने महबूबनगर विधायक श्रीनिवास गौड़ के चुनाव पर चल रहे विवाद पर फैसला आज तक के लिए स्थगित कर दिया। तेलंगाना के कैबिनेट मंत्री पद पर कार्यरत श्रीनिवास गौड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान उन पर आरोप लगा। उन्होंने अपने हलफनामे में गलत संपत्ति दिखाई और बाद में उन्हें इसे वापस ले लिया और कई संशोधन किए। महबूबनगर के राघवेंद्र राजू नाम के शख्स ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। श्रीनिवास गौड़ के विधायक पद पर निर्वाचन को अमान्य करने के लिए याचिका दायर की। आरोप लगाया रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपे गए शपथ पत्र को दोबारा वापस ले लिया गया और किए गए संशोधन अवैध है। हाईकोर्ट ने हाल ही में मामले की जांच के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में फैसला मंगलवार को सुनाया जाएगा। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने काजीपेट हड़पसर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा 3 और ट्रेनें वर्चुअली शुरुआत की गई।
यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दक्षिण मध्य रेलवे ने 4 ट्रेनों का विस्तार किया है। किशन रेड्डी ने कहा, भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने एक बार फिर साहसिक निर्णय लिया है और 2 तेलुगु राज्यों में ट्रेनों के विस्तार किए जाने से लोगों की यात्रा अब और आसान हो जाएगी। हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से नई परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी की पहल से तेलुगु राज्यों के लोगों के लिए ट्रेन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने खुलासा किया, प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में रेलवे नेटवर्क बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता गोपाल गौड़ ने कहा, नाचाराम डिवीजन की नगर सेविका शांति के पति साईजन शेखर ने मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वे झूठे आरोप है। हैदराबाद के नाचाराम में आयोजित बैठक में बीजेपी नेता गोपाल गौड़ ने हिस्सा लिया। उप्पल विधायक बेटी सुभाष रेड्डी ने पिछले 4 दिनों में नाचाराम राघवेंद्र नगर में कई विकास कार्यक्रमों में भाग लिया। इसी क्रम में जब मैंने कॉलोनी के अध्यक्ष विधायक से सवाल किया तो पार्षद पति ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और वहां मौजूद बीआरएस नेताओं ने उन्हें धक्का दिया। आरोप लगाया कि नाचाराम मंडल राघवेंद्र नगर में कोई विकास कार्यक्रम नहीं किए गए। जब मैंने विधायक से पूछा कि विकास कार्यों में देरी क्यों हो रही है तो पार्षद पति इस बात से नाराज हो गए। उन्होंने मांग की कि सभी लोगों को बताया जाए कि निगमायुक्त विधायक ने राघवेंद्र नगर में किस तरह के विकास कार्यक्रम किए हैं। चैतन्यपुरी के नगर सेवक रंगा नरसिम्हा गुप्ता ने कॉलोनी वासियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि भले ही चैतन्यपुरी से फल बाजार हटा दिया गया है, लेकिन फल व्यापारियों द्वारा उप सड़क पर और फुटपाथ पर अतिक्रमण किया जा रहा है। मांग की है कि फुटपाथ के व्यापारियों को यहां से तुरंत हटाया जाए। चैतन्यपुरी कॉलोनी के छोटे व्यापारियों और निवासियों के बीच बहस छिड़ गई। नगर सेवक गंगा नरसिम्हा गुप्ता ने कहा कि छोटे व्यापारी फुटपाथ पर अतिक्रमण कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। संबंधित अधिकारी इस तथ्य पर ध्यान नहीं दे रहे कि फल व्यापारियों की लॉरियां और ऑटो सबवे पर पार्किंग कर रहे हैं और परेशानी पैदा कर रहे हैं। उन्होंने फुटपाथ पर छोटे व्यापारियों को तत्काल दूसरा क्षेत्र आवंटित करने की मांग की। नगर सेवक गंगा नरसिम्हा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि समस्या का समाधान होने तक आंदोलन जारी रहेगा। स्टेशन घनपुर बीआरएस विधायक ताटीकोंडा राजा ने रैतु बंधु समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री केसीआर को विशेष धन्यवाद व्यक्त किया, जिन्होंने रैतु बंधु समिति के अध्यक्ष का कार्यभार सौंपा। स्टेशन घनपुर बीआरएस विधायक ताटीकोंडा राजैया ने रैतु बंधु समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। राजैया ने रैतु बंधु समिति की जिम्मेदारी संभालने के लिए मुख्यमंत्री केसीआर को विशेष धन्यवाद दिया। कई किसानों और स्थानीय लोगों ने राजैया को बधाई दी। इस बार कड़ियम श्रीहरि को स्टेशन घनपुर विधायक का टिकट आवंटित करने की पृष्ठभूमि में राजैया को निगम के पद के साथ उचित प्राथमिकता दी गई है। राजैया 2 साल तक रैतु बंधु समिति के अध्यक्ष बने। विधायक गुड़े महिपाल रेड्डी ने संगारेड्डी जिले के पठानचेरू निर्वाचन क्षेत्र के आमीनपुर नगर पालिका क्षेत्र का दौरा किया। उसके बाद विधायक ने बीरमगुड़ा गुट्टा के पास 15.51 करोड़ रुपए की लागत से 4 मिलियन लीटर की क्षमता वाले विशाल जलाशयों का उद्घाटन किया। गुड़ेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सरकारी योजनाएं प्रदान करने में एक संसाधन के रूप में काम करेंगे। गुड़ेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि पटेनचेरू निर्वाचन क्षेत्र के विकास की चर्चा विदेशों में भी हो रही है। गुड़ेम महिपाल रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर का शासनकाल तेलंगाना के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर चल रहा है। इस कार्यक्रम में स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष तुम्माला पांडुरंगा रेड्डी, पार्षद महादेव रेड्डी, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। हैदराबाद में सोमाजीगुड़ा में साई प्रिया वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दुख व्यक्त किया। 20 साल पहले खरीदे गए भूखंडों को अब अधिकारियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने न्याय की मांग करते हुए तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मेडचल मलकाजगिरी जिले के पीरजादीगुड़ा में 350 से अधिक परिवारों ने घर के भूखंड खरीदे हैं। पीड़ितों ने बताया कि मकान निर्माण के लिए ग्राम पंचायत की अनुमति के साथ ही LRS का निर्माण किया गया। मामला मंत्री केटीआर के संज्ञान में लाया गया तो 2022 में जियो नंबर 118 जारी हो चुका है, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि कलेक्टर भी समस्या के समाधान में ढिलाई बरत रहे हैं। पीड़ितों ने 118 जियो के तहत भूखंडों का शीघ्र नियमितीकरण सरकार से मांग की है। मध्य प्रदेश में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। एक कांग्रेस विधायक ने उसी राज्य के एक बीजेपी नेता के चरण छुए। यह घटना इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में हुई। इससे जुड़ा वीडियो अब वायरल हो गया है। इंदौर में विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय शुक्ला इंदौर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। कैलाश को कार्यक्रम में देखकर शुक्ला उनके पास गए और उनके चरणों पर झुक गए। बाद में दोनों ने एक साथ फोटो खिंचवाई और दिल से गले मिले। इससे जुड़ा वीडियो इस समय वायरल हो गया। इसी बीच कैलाश अगले चुनाव में इंदौर 1 सीट से बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस विधायक का अगले चुनाव में प्रतिद्वंदी कैलाश के
चरणों में झुकना स्थानीय राजनीतिक बहस छिड़ गई है। बैनपल्ली ने आरोप लगाया मलकाजगिरी निर्वाचन क्षेत्र में हनुमतराव के समूह पर पुलिस के हमले बढ़ रहे हैं। इसके तहत मैनापल्ली खुद अलावाल पुलिस स्टेशन गए। सीआई यह जानते हुए मीटिंग के नाम पर थाने से बाहर चले गए। मैनापल्ली ने पुलिस कर्मियों को गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि जब से आनंद किशोर अल्वाल सीआई का पद संभाला है तब से मैनपल्ली के अनुयायियों के खिलाफ अनावश्यक मामले और धमकियां दी जा रही हैं। रॉक गार्डन में तोड़फोड़ करने वालों पर नहीं बल्कि उसे रोकने वालों पर भी केस दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि उन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए जो मौके पर नहीं थे। ऐसा करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी में काम करने वाली महिला नेताओं को रात में फोन कर धमकाया जा रहा है। हथकरघा मजदूर केसीआर से नाराज हो गए। तेलंगाना आंदोलन दौरान केसीआर ने कहा था अगर तेलंगाना आएगा तो हथकरघा मजदूरों की आत्महत्याएं नहीं होंगी। नलगोंडा के पद्मानगर में बुनकरों के ने बीसी राज्याधिकारी समिति के अध्यक्ष दासु सुरेश के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। नलगोंडा जिले के पोचमपल्ली में भीख मांगकर विरोध जताया गया। बुनकरों ने इस बात पर गुस्सा जाहिर किया कि 10 साल तक सरकार में रहने के बावजूद बुनकरों को सरकार द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि मंत्री केटीआर ने बुनकरों के कल्याण का केवल प्रचार किया। उन्होंने चेतावनी दी कि हम तब तक नहीं सोएंगे जब तक हम केसीआर और केटीआर को हरा नहीं देते। सरकार को दफनाने तक आराम नहीं करेंगे। जीवीके ब्रदर्स एजुकेट के निदेशक डॉक्टर जी विद्या कुमार, कैस्पियन यूनिवर्सिटी के वाइस डीन विद्या कुमार ने कहा वे कजाकिस्तान में मेडिकल छात्रों को कम कीमत पर मेडिकल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं जो NEET परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं और देश में चिकित्सा शिक्षा में सीट नहीं मिलती है। शिवम रोड में जीवीके की वर्षगांठ के अवसर पर मेडिकल छात्रों और उनके अभिभावकों के साथ आयोजित बैठक में जीवीके निदेशक विद्या कुमार ने कहा कि जीवीके कजाकिस्तान के प्रसिद्ध कैस्पियन विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के साथ साथ गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है। कक्षा के छात्र जीवीके के माध्यम से तेलुगु राज्यों में चिकित्सा का अध्ययन कर रहे हैं। एपी हाई कोर्ट ने अंगुलू, फाइबर ग्रिड और इनर रिंग रोड मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया। चंद्रबाबू की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी। मालूम हो कि चंद्रबाबू ने अमरावती, इनर रिंग रोड, फाइबर नेट और अंगलूर घटनाओं को लेकर हाईकोर्ट में अलग अलग जमानत याचिकाएं दायर की थी। इन पर जज जस्टिस के सुरेश रेड्डी ने फैसला सुनाया। क्या चंद्रबाबू जेल से रिहा होंगे या नहीं, इस पर पिछले 2 दिनों तक पूरे आंध्र प्रदेश में उत्साह का माहौल रहा। उच्च न्यायालय द्वारा चंद्रबाबू को जमानत देने से इनकार करने के बाद टीडीपी के नेता और कार्यकर्ता काफी व्यथित हैं।